मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम प्रायिकता करेंगे। थोड़ा सा पहले तो मैं प्रायिकता का बेस बता देती हूँ। प्रायिकता, इसकी पहले परिभाषा देखो। किसी घटना के घटित होने की संभावना की माप को प्रायिकता कहते हैं। क्या मतलब हुआ? किसी घटना का घटित होना मतलब कि हमने कोई सिक्का उछाला, एक कॉइन सिक्का उछाला, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का उछालोगे तो या चित आएगा या पट आएगा, या तो शेर वाली साइड आएगी या फिर सिक्का वो लिखा हुआ आएगा 10 का सिक्का या 20 का। तो ये घटना का घटित होना, इसकी संभावना की माप को प्रायिकता कहते हैं। या हमने कोई पासा फेंका, लूडो खेलते हो, कोई पासा फेंका, 1 से 6 तक के नंबर आएंगे उसमें आपके, तो ये घटना हो रही है, इसका घटित होना, इसकी जो संभावना है, इसके माप को हम प्रायिकता कहते हैं। इसकी वैल्यू, प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच में होता है। माना ये कोई घटना है, घटना मतलब चाहे हमने सिक्का फेंका या हमने एक पासा फेंका, डाइस फेंकी हमने या कॉइन फेंका, तो कोई घटना हो रही है। ये कोई घटना है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 भी आ सकता है। इससे आगे नहीं जाएगा, 1 से बड़ा नहीं होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, ना तो माइनस में होगा, ना 1 से बड़ा होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, बाकी वैल्यूज़ 0 और 1 के बीच में आएंगे। कोई असंभव घटना घटे उसकी प्रायिकता को 0 कहते हैं। मतलब असंभव घटना क्या होती है, इसका उदाहरण देखो। असंभव घटना का उदाहरण, पासे पर 7 आना। पासा क्या होता है? डाइस, जो गिट्टा खेलते हो तुम, लूडो का गिट्टा, डाइस, उसे पासा, उस पर 7 कभी आ ही नहीं सकता उसमें, तो ये असंभव घटना है। इसकी प्रायिकता हमेशा 0 होगी। अगर कोई कहे भाई पासे पे 7 आने की प्रायिकता बताओ, तो 0। या फिर एक छात्रा 10th और 11th दोनों में एक साथ पढ़ रही है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक बच्चा हो और वो 10th भी कर रहा हो, साथ साथ 11th भी कर रहा हो, तो ये भी असंभव घटना है। इसकी प्रायिकता 0। 1 किसकी प्रायिकता होती है? निश्चित घटना की, जो होना ही होना है, पक्का है। जो निश्चित घटना के उदाहरण कौन से हैं? रात के बाद सुबह आएगी, सुबह आनी है। रात जब भी होगी अगले दिन सुबह होनी है, तो रात के बाद सुबह आएगी, ये निश्चित घटना है, तो इसकी प्रायिकता 1 है। सूर्य पूर्व से निकलता है, हमेशा सूर्य पूर्व से निकलेगा, इसकी भी प्रायिकता 1। अब तुम्हारी बुक में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें प्रायिकता का सूत्र, ये सूत्र हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या, ये सूत्र हम हर एक क्वेश्चन में लगाएंगे। और इसको, ये सूत्र लगाते हुए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला उदाहरण आपका, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चित प्राप्त करना, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है आपके। एक बार आपको चित प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है, एक बार आपको पट प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है। आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्के को उछालने पर परिणाम, जब कोई सिक्का उछालोगे, अब कॉइन कोई उछालोगे आप, तो या तो चित आएगा या पट आएगा। चित को हेड कहते हैं हम, हेड का फर्स्ट वर्ड ले लिया H। पट को हम टेल कहते हैं, इसका फर्स्ट वर्ड ले लिया T। अब हमें कहा है कि चित आने की संख्या बतानी है, तो माना घटना H,
इस घटना को हमने h मान लिया। चित आने को, इसका मतलब है चित प्राप्त करना। ये घटना h का मतलब चित प्राप्त करना, हेड। तो PH हेड आने की प्रायिकता, H मतलब हेड, चित आने की, P का मतलब प्रायिकता। चित आने की संख्या अपॉन सभी संभव परिणाम आने की संख्या। अब चित कितनी बार आएगा, यहाँ तुम्हें लिखा था HOT, एक सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो H आएगा या T आएगा, तो एक बार आएगा चित, तो चित एक बार आ रहा है। संभव परिणाम कितने हैं, 2, 1/2, ये इसका आंसर आ गया। अब इसी का ही सेकंड पार्ट है। एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। माना पट प्राप्त करने की घटना T, यहाँ भी तुम ऐसे लिख सकते हो, ऊपर भी, यह मैंने ब्रैकेट में पहले लिख दिया था, तो यहाँ भी लिख सकते हो ऊपर कि चित आने की घटना H। माना पट प्राप्त करने की घटना T, क्योंकि पट को इंग्लिश में टेल बोलते हैं तो इसको T मान लिया। PT पट प्राप्त करने की संख्या, सभी संभव परिणाम आने की संख्या। अब पट कितनी बार आ रहा है, HOT, एक बार पट आ रहा है, और कुल 2 आती हैं चीज़ें, या चित आता है या पट आता है, 2 आते हैं सभी संभव। तो पट एक बार आएगा, सभी संभव परिणाम 2, कि चित आ सकता है या पट आ सकता है। ये इसका आंसर आ गया। दूसरा उदाहरण करते हैं। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है। मतलब 3 गेंदें हो गई, एक लाल हो गई, एक नीली और एक पीली, 3 गेंदें हो गई टोटल। सभी गेंदें एक ही साइज़ की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह गेंद फर्स्ट पार्ट पीली होगी, सेकंड पार्ट लाल होगी और थर्ड पार्ट नीली होगी। तो इसमें हमने एक ऐसे से बॉक्स सा बना लिया, एक थैला टाइप बन गया। तो इसमें एक लाल गेंद है रेड, एक नीली गेंद है ब्लू और एक पीली गेंद है येलो। हमें 3 गेंदें, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, कुल गेंदें हो गई 3। हमें बताना है पीली गेंद आने की प्रायिकता फर्स्ट। अब पीली को इंग्लिश में येलो कहते हैं, तो माना इसका फर्स्ट वर्ड उठा लेंगे वाई। माना पीली गेंद आने की घटना ये होगी वाई। निकालने लिख दो वर्ड, निकालने की, पीली गेंद निकालने की घटना हो गई वाई। PY इज इक्वल टू पीली गेंद निकालना, ये हो गया पीली गेंद निकालना और कुल गेंदें। अब पीली गेंद कितनी है, 1 है, तो 1, और कुल गेंदें कितनी है 3, 1/3। इस तरह से आप सेकंड पार्ट आप खुद करोगे लाल गेंद, और थर्ड पार्ट भी आप अपने आप करोगे ब्लू गेंद। ये दोनों करोगे, यहाँ पे लिख देना नीली गेंद निकालना अपॉन कुल गेंदें, और ब्लू वाले में रेड वाले में लाल गेंद निकलना अपॉन कुल गेंदें, और ब्लू वाले में नीली गेंद निकलना अपॉन कुल गेंदें। तीनों का आंसर आपका 1/3 और 1/3 आ जाएगा।